अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। एंड आई होप कि आप लोग गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ। और चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो जी ये मैं कुछ आपको दिखा रही थी कि पौधों को पानी दे रहे थे तो पौधे बहुत अच्छे अच्छे लग रहे थे। अब चलते हैं, ये रेसिपी ऑफ द डे तो नहीं है, बट मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी। अगर आपका कुछ भी बनाने को दिल ना करे और आप कहें कि बड़ी बड़ी गर्मी है और किचन में नहीं खड़े हो सकते, तो एक क्विक सी रेसिपी है कि मैंने आलू प्याज टमाटर सब कुछ कट्टे काटे, इसमें ऑयल डाला, इसमें रेड मिर्ची डाली और नमक डाला, और बस फिर मैंने इसके नीचे गैस ऑन की और इसको रख दिया। तो इसको रेसिपी तो नहीं कह सकते सिखाना, लेकिन हाँ ये कह सकती हूँ कि ये भी एक टिप है कि अगर आप लोगों का दिल नहीं कर रहा किचन में खड़े होने का और कुछ बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि घर वालों को तो खिलाना ही है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। सब ये भी जो है ना बहुत अच्छा लगता है, हल्का फुल्का सा लगता है, अच्छा लगता है। मतलब कि इस टेस्ट पे ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने इसके लिए मसाला नहीं बनाया या ये नहीं किया वो नहीं किया, क्योंकि कुछ दिनों से इतनी सख्त गर्मी हुई पड़ी है ना, इतनी सख्त गर्मी हुई पड़ी है कि समझ नहीं आती कि बंदा क्या करे। और ये देखें जी, थोड़ा सा मैंने साबुत धनिया भी डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि मुझे जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है तकरीबन हर एक सालन के अंदर, सिवाय करेलों के मेरे ख्याल में मैं हर एक सालन में ही डालती हूँ। और आप लोग बताना कि आजकल आप लोगों की कुकिंग रूटीन क्या चल रही है। हर घर का अपना अपना टेस्ट होता है, अपना अपना उनका उनके तरीके होते हैं जिसके मुताबिक जो है ना वो लोग बनाते हैं। तो बस फिर मैंने इसके नीचे गैस ऑन कर दी थी और अब मैं इसको थोड़ी देर चला रही हूँ। फिर मैंने इसको ढक के रख दिया था और इसके बाद ये खुद ही बना था। बस यही होता था कि मैं जो है ना मतलब 5-6 मिनट बाद, कभी कितने मिनट बाद आके बस एक दफ़ा चम्मच चला लेती थी कि नीचे लग तो नहीं रहा। बाकी इसके साथ जो है ना वो किचन में खड़े होने वाला काम कोई नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी दिल नहीं कर रहा और सुबह कुछ बना लिया जाएगा, तो अभी फिर यही कर लिया जाए। आप लोग सुनाएं गर्मी कैसी है आप लोगों की तरफ। यहाँ पे तो इंतहा की ज़्यादा है, बस क्या कह सकते हैं। ये देखें जी, ये अब अभी आलू गलने में थोड़ा सा टाइम था, लेकिन जो टमाटर थे इसके अंदर वो फुली डिज़ोल्व हो चुके थे और प्याज भी जो है ना वो तकरीबन डिज़ोल्व होने के करीब थे। तो इस तरह से जो है ना ये चिप्स टाइप बन गए थे। और अब बस मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी थी और ये जो है ना वो एक कलरफुल सा सालन तैयार हो गया था और सबने खा लिया था। अब ये तो नहीं कह सकती कि बड़ा अच्छा था, क्योंकि बस सालन था तो खाना था सबने और ठीक था। मतलब ये नहीं था कि आप लोगों को बगैर मेहनत किए अच्छा सालन बन गया था, ये कह सकते होते हैं हम। आज की जो वीडियो है वो असल में ड्रेस डिज़ाइनिंग के ऊपर है, कुकिंग वीडियो नहीं थी, तो इस वजह से मैंने बस एक ही क्विक सी आपको दिखाई कि मतलब कल मैंने क्या बनाया और किस तरह बनाया। आज की जो ड्रेस डिज़ाइनिंग है इसमें से मैंने आई थिंक 4 ड्रेसेस इंक्लूड किए हैं, या कितने चले आगे आ ही जाएंगे, क्योंकि अभी जो 2 ड्रेसेस हैं मेरे वो अभी रहते हैं। उनके एक के साथ जो है ना उसकी शर्ट तो सिल गई है बट मैचिंग नहीं मिली है, और जो दूसरा ड्रेस है उसके साथ थोड़ा कुछ लेने वाला है। तो उन वो जो दो ड्रेसेस हैं ना वो अब मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूँगी, और बाकी के जो ड्रेसेस हैं वो शेयर कर रही हूँ। और 3 ड्रेसेस नैशू के हैं। ये इसकी फ़ाइनल लुक थी, ठीक है। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह का बना था और किस तरह दिखता था। अब जी चलते हैं ड्रेस डिज़ाइनिंग की तरफ। ये नैशू का था, ये मेरे ही ड्रेस से बचा था। ये नीचे मेरे ड्रेस का एक पैच बच गया था जो आगे आएगा, और ये पैच वो लगा दिया था। ये देखें,
ये बाजू तो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ किस तरह से हैं। ये जो आगे मतलब चुनटे डाली है ना, ये ऊपर से लगा दी हैं बजाय इसके कि आप इसके अंदर करें। ये एक अच्छा सा डिज़ाइनिंग हो गई थी। ये पैच मेरे ही ड्रेस से बच गया था और उसके ऊपर ये एक छोटी सी तितली टाइप लगा दी थी, बटरफ्लाई टाइप। और पीछे जो था ना वो नीचे से सिंपल था और ऊपर जो इसकी थी ना बॉडी थी वो कढ़ाई वाली थी चिकनकारी की। तो ये एक सिंपल सा उसका अच्छा सा ड्रेस बन गया था। ये जो नेक्स्ट ड्रेस है ये बहुत ही मज़े का है और ये बहुत शॉर्ट मतलब आप कर ले कि शर्ट टाइप ड्रेस है, बट बैगी शर्ट है इस तरह की। इसकी जो सारी चुनटें डली हैं ना, मतलब यहाँ से बहुत सारी चुनटें डाल के फिर इसके ऊपर गले की जो वो पट्टी लगा दी और ये देखें इसको ज़्यादा करने के लिए ये एक दरमियान में वो पैनल डाला गया है और बाकी ये सिंपल सा है। और नेक्स्ट ड्रेस जो है इसमें बस 2 फ्रिल डाली गई हैं, ऊपर इसकी बॉडी है और चुनटें डाली गई हैं। तो ये कुछ सिंपल सिंपल से ड्रेसेस थे जो नायशू के अभी सिलाए हुए हैं, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है बाज़ारी नहीं पहने जाते, तो फिर घर वाले ही जो है ना मतलब कुछ स्टाइलिंग करके तो पहना देते हैं। अब जी आ रहा है मेरा फ़र्स्ट ड्रेस। तो मेरा जो फ़र्स्ट ड्रेस है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से है। अब आगे मैं इसकी डिटेलिंग आपको समझाऊंगी। ये जी क्या था कि इसका बॉर्डर था, साइड पे दिया गया था, तो उसको हमने कट वर्क किया, ठीक है, और वो इसके साथ अटैच किया। समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, वो कट वर्क हुआ हुआ नहीं था लेकिन हमने इसका खुद कट वर्क किया और इसके साथ अटैच किया। इसका गला बना हुआ था लेकिन क्योंकि ये लंबा ज़्यादा था वो सब काट के बस ये छोटू सा बंच टाइप छोड़ दिया था और बाकी कट दिया था, तो ये ऐसा लग रहा था जैसे कि खुद ही बंच अटैच किया हुआ है। ये जी देखें इसकी जो स्पेशलिटी है वो इसकी इस कैपरी में या शलवार जो कह लें, ये एक पट्टी उसकी साइडों से सिलाई करके बना ली, फिर इसके ऊपर इस तरह से लगाई गई कि थोड़ी थोड़ी फासले के बाद एक चुनट, थोड़े थोड़े फासले के बाद एक चुनट इसको दी गई है। और ये भी जो है ना मतलब आप कर लें कि 3 उंगलियां या 4 उंगलियां जो है ना वो शॉर्ट थी नॉर्मल शलवारों से और फिटिंग में थी और ये पहनी हुई बहुत खूबसूरत लगती है। अब जी आता है नेक्स्ट ड्रेस। इसके साथ भी मुझे मैचिंग नहीं मिल रही थी, तो इसकी जो कैप्री थी ये तो मेरे पास घर में ही चिकन की पड़ी हुई थी, ठीक है। ये दुपट्टा मैंने जो आजकल चले हुए हैं टिशू के, इसके साथ ये दुपट्टा मैंने लिया। और ये जो मेरी शर्ट थी ये मैंने लाइमलाइट से ली थी। इसका ये देख लें, वैसे ये इसका तो प्रिंट ऐसे था बट आप लोग कर भी ऐसे सकते हैं। इसका गला बे की तरह ये एक कट लगाया, लेकिन जो कट वाली जगह है ना उसकी सिंपल को इस तरह से मोड़ दिया, तो ये भी एक डिज़ाइनिंग हो गई थी और ये उनके पेज पे इसी तरह ही था। इसका एक बाजू सिंपल है, एक प्रिंटेड है और इसकी जो मैंने पाइपिंग की है ये ग्रे कलर में, जो कि इसके अंदर कहीं भी नहीं था, लेकिन ये इसके साथ उठ रहा था, तो मैंने इस वजह से की। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं कि एक बाजू आजकल चला हुआ है प्रिंटेड, एक बाजू सिंपल, और ये बहुत ट्रेंड में है, तो आप लोग भी इस तरह से करना। ये जो ड्रेस है इसकी शर्ट तो वैसे ही है जैसे मैं आपको पहले भी अपनी एक शर्ट दिखा चुकी हूँ कि ये ए लाइन फ्रॉक है, बट इसकी स्लिट्स भी हैं लेकिन वो शॉर्ट था ज़्यादा और ये उससे थोड़ा सा लॉन्ग है। ये इसमें यही फ़र्क है। और इसका जो गला है वो बोट नेक ही बना हुआ है और जितने भी मेरे ड्रेसेस हैं वो बोट नेक में ही बने हुए हैं। बस इसकी जो ये कैपरी थी ये इसको इस तरह से कट वर्क करके बनाया गया है, ठीक है। तो ये इसके साथ बहुत ही मज़े की लग रही थी। ये छोटी छोटी डिटेलिंग ही होती है जो कि आपके एक सिंपल से ड्रेस को, एक आम से ड्रेस को जो है ना वो ख़ास बना देती है, डिज़ाइनर टाइप बना देती है। तो आप लोग ये ना समझिएगा कि ये क्या, ये तो छोटा सा काम है, ये तो छोटा सा है, लेकिन इसमें बहुत मेहनत भी लगी है और यही छोटे छोटे काम करके ही आपके ड्रेसेस जो है ना वो स्पेशल बन जाते हैं। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और ये आप अपने टेलर को दिखा सकते हैं। ये जो मेरा ड्रेस है ये मेरा सबसे फेवरेट ड्रेस है क्योंकि इसके साथ मैचिंग बहुत अच्छी हुई थी। ये जी देख लें, ये एक पहले सबसे पहले मैं ये इसका दुपट्टा, ठीक है। और ये जो है जी इसकी शलवार में ये खुद डोरी टाइप बनाई है। आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये डोरी जो है ये खुद ही बनाई है। ये जो टसल है ये भी खुद बना के अटैच किया। अगर आप लोग नहीं बनाना चाहते, ऐसी बनी हुई डोरियां भी मिल जाती हैं तो आप वो बना लीजिएगा, लेकिन मुझे मैचिंग नहीं मिल रही थी तो ये डोरी अम्मी ने खुद बनाई है।
ये जी यहाँ पे क्या है कि ये एक लेस अटैच की गई है, ठीक है। अंदर की तरफ से ये एक लेस अटैच है। और आप लोग वो वाला कलर डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया करें जो सबसे कम हो, क्योंकि वही कलर बहुत अच्छा उठता है। ये बटन्स लगाए गए हैं, ऐसा है कि ये जो आपको मैं ये गोल करके दिखा रही हूँ ना, इसके दरमियान में खाली था, ये बाकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो मैंने इस खाली जगह को भी खाली नहीं रहने दिया, उसमें बटन अटैच कर दिए जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये बैगी स्टाइल में इसके बाजू हैं, मतलब कि चुनटों वाले, ऊपर से चुनटे नहीं हैं, बस ये मैंने यहाँ पे ही इसकी चुनटे डलवाई हैं, इसके अंदर इलास्टिक डला हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की ड्रेस डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी, और ये आप लोग इसका इस तरह से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जितनी भी कैप्रीज़ हैं वो मेरी 3 से 4 उँगलियाँ जो है ना वो बाकी शलवारों की निस्बत छोटी हैं, तो और फिटिंग में है, इस तरह से ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अल्लाह हाफिज़।